नमस्कार। एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करने वाले हैं। बाकी अगर आपने 9 प्रैक्टिस सेट को नहीं सॉल्व किया है तो आप हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। तो उस वहाँ जा कर के आप प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न उसमें बताए गए हैं उन प्रैक्टिस सेटों में सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का ये एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3/8, यहाँ से देखिए 3/8, इसमें डिवाइड करना है 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 3/8 का 3/8 ही रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। 3 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, माइनस 6 से 6 बार में 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 बटा कितना आ जाएगा 8, ये 3/8 हो गया। डिवाइड करेंगे इसको, 10 में से 1 जाएगा कितना 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा 5/8, 3/8। ये भाग को चेंज करेंगे किस में, गुना में। 6 को ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से 3 बार में, 3 से ही कटेगा 2 बार में, 2 से ही कटेगा 4 बार में। ठीक है, और प्लस का कितना था 5/8 का 5/8 रहेगा। यहाँ से ऊपर से बचा ये 1/4 और यहाँ बचा कितना 5/8। तो 1/4 और प्लस का 5 बटा कितना 8। ठीक है, तो 8 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 12। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8, 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 बार में, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 8 में 8 से भाग देंगे 1 बार में, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना 7, 7 बटा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/8 आंसर आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 माइनस 15/15 गुना में 6 बराबर क्या है 1 से। ठीक है, 15/15 गुना में 6 है और फिर क्या दिया गया है 1 से दिया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ भाग का काम करेंगे 15 बुडमास के नियम के अनुसार। तो यहाँ 1 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा x। अब यहाँ से गुना का काम 6 में 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा, और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.9 को डिवाइड किया गया है 0.3 इंटू 0.3 से। ये ब्रैकेट के अंदर है संख्याएं हैं, तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे। ये 0.9 का 0.9 रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.09। देखिए, इसका गुना करने का हमारा क्या होता है कि 3 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 9, लेकिन पॉइंट एक अंक के पहले यहाँ भी, पॉइंट एक अंक के पहले यहाँ भी, तो यहाँ पॉइंट जो पड़ेगा ना तो वो 2 अंक के पहले पड़ेगा, क्योंकि एक अंक यहाँ हो गया और एक अंक यहाँ हो गया। तो यहाँ तो हमारे पास एक ही अंक है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए हम लोग 0 लिखते हैं और ये यहाँ पास पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 0.09 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अच्छा हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इसको पॉइंट को हटा करके, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 10। ये भाग है तो भाग में ही रहने देंगे, और यहाँ 9 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो लगेगा। ये 9/10 हो गया। ये भाग को चेंज करेंगे गुना में, 100 को ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे। 9 से 9 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि इतना आंसर आ जाएगा इसका
कितना आंसर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान निकालिए। चलिए, यहाँ हम लोगों को एक संख्या b दिया गया है जो c से 10% कम है। जो c से कितना कम है 10%, तथा c जो है ना 150 से 5% अधिक है। c का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। c का वैल्यू निकाल लेंगे तो c का मान कितना, तो c का मान कह रहा है ना कि c का जो मान है 150 से 50% अधिक है। तो 150 तो ये मान उसका होगा ही, और कितना अधिक होगा, तो 150 का कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट, 5%। तो 5% का मतलब 5/100। एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 2 बार में 15 बटा कितना आ जाएगा 2, यानी कि 150 और प्लस का 15/2 को हम लोग 7.5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 157 पॉइंट कितना 5। ये हो गया 157 पॉइंट कितना 5। लेकिन बी का क्या मान कह रहा है कि बी का जो मान है ना, बी की जो वैल्यू है वो 157.5 से 157.5 से मतलब सी से 10% कम है। कितना परसेंट कम है, 10%। तो देखिए बी का मान हो जाएगा 157.5 तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें से हम लोग इसका 10% माइनस कर देंगे 157.5, और इसका कितना 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 157.5 माइनस। देखिए यहाँ 10 है ना, नीचे क्या है 10 है, तो इस 10 अगर 10 से इसमें भाग देंगे तो ये पॉइंट जो है ना अपने स्थान से एक अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट तो यहाँ पास है ही, एक जीरो है तो ये एक अंक घसकाएगा। अगर 2 जीरो रहता तो यहाँ पास पॉइंट आता, और 3 जीरो अगर यहाँ रहता तो पॉइंट यहाँ आ जाता एक के पीछे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये हो जाएगा 15.75, है ना। 15 पॉइंट कितना आ गया 7.5। 15 पॉइंट कितना आ गया 7.5। अब इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग जीरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, जीरो। क्या लगा सकते हैं, जीरो। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये कितना बचा 4 बचा। तो 4 में से तो 7 घटेगा नहीं, तो 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और ये 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14। यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 141.75। कितना आ जाएगा 141.75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 175 ग्राम का 10% का 5% कितना के बराबर है। तो 175 ग्राम का 10% निकालना है तो 10/100। अब 10% का 5% मतलब 5 बटा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ से देखिए ये आ गया 175, और बटा में नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो 3 अंक के पहले, 3 जीरो है ना इधर दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट हम लोग 3 अंक के पहले लगा देंगे, यानी कि 0.175, 0.175 ग्राम होगा। 0.175 ग्राम होगा। तो 175 के 10% का 5%, इतना ही तो आना चाहिए। एक मिनट, 175 है ना इधर, तो 1000 हो गया। अच्छा सॉरी, 5 से यहाँ गुना भी तो होगा, 5 से क्या होगा यहाँ गुना भी होगा। तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 25 हो जाएगा, और 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा, और 5 इकाई 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बटा कितना हो जाएगा
1000 ना, 8/1000, यानी कि ये पॉइंट जो है ना यहाँ पास चला आएगा, यानी 0.875 ग्राम इसका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न को हम लोग सन्निकटन का उपयोग करके बना सकते हैं। सन्निकटन का मतलब वही राउंडिंग नंबर का उपयोग करके। तो राउंडिंग जैसे 49.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है, और इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 50 गुने 10 हो गया माइनस, ये 7.1 है, 29.7 है, तो इस 7.1 को 7 लिख सकते हैं, और 29.7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 30, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा नज़दीक होगा, 29 और 30 में 30 के ज़्यादा नज़दीक है, माइनस ये 5.1 को 5 लिख सकते हैं, और 20.1 को 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया कितना, 500, माइनस 7 या 21, 210, माइनस 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 100, तो 500 माइनस 200 और 100 कितना हो गया 310, कितना हो गया 310। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 500 में से 300 घटाएंगे तो 200, ठीक है, 500 में से 300 घटाएंगे तो 10 भी घटाना है ना इसमें, यानी कि 200 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 190, 190। ये देखिए 190 आंसर है इसका, तो 190 लास्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने बना लिया इसको सन्निकटन का उपयोग करके, जबकि इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। लंबाई कितना दिया गया है, यानी एल दिया गया है 1500 मीटर, चौड़ाई बी कितना दिया गया है 750, बी दिया गया है 750 मीटर। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं, 4.5 किलोमीटर की पर घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। चलिए देखिए एक पार्क है, ठीक है, आइए देखते हैं ये जो पार्क है इस तरह का पार्क है ना, इस तरह का पार्क है जो 1500 मीटर का है लंबा है, 750 मीटर का है चौड़ा है। तो अगर इस पर एक चक्कर लगाएंगे तो इसका हम लोग परिमिति है ना, गरी यहाँ 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 फिर यहाँ आएंगे तब एक चक्कर होगा, लेकिन लगाना है कितना चक्कर, 4 चक्कर। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चक्कर में तय दूरी या 4 चक्कर में तय दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, 4 चक्कर में तय की गई दूरी, 4 चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, तो 4 चक्कर में तय की गई दूरी 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि परिमिति हो गया, और इसको ये एक चक्कर में इतना हो गया। ठीक है, और नहीं तो एक चक्कर में इतना जोड़ेंगे, फिर इतना जोड़ेंगे, फिर इतना जोड़ेंगे, फिर इतना जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा 4 से गुना करेंगे, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 गुने 2 कितना हो गया 8 है, एल का वैल्यू कितना है 1500, और बी का वैल्यू कितना है 750। तो 1500 और 700 कितना हो गया 2250 हो जाएगा, और गुना में कितना 8, तो इसको हम लोग ये 0 हो जाएगा, 8 बचे, 8 बचे कितना हो गया 40, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, और 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना 18। ठीक है, 18,000 हो गया, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, और 8 दूनी 16, 16 दो 18, यानी कि इतना मीटर एक चक्कर में कितना मीटर जाएगा 18, मतलब 4 चक्कर में इसको इतना दूरी तय करना है। निकालना क्या हम लोगों को इसमें, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। अच्छा ये मीटर में है ना, तो इसको हम लोग बदल लेते हैं किलोमीटर में, किसमें बदल लेते हैं किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, यानी कि 18 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी कितना 18 किलोमीटर तय करना है, और चाल दिया गया है बुक में कि 4.5 के हिसाब से तय करना है। ठीक है, 4.5 के हिसाब से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर की तरफ 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कि समय उसको लगेगा 4 घंटा। कितना समय लगेगा उसको 4 घंटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है, तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में है, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं।
घोंसले में कितने पक्षी हैं। हम लोग को पता नहीं कि घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो मान लेते हैं कि घोंसले में एक्स पक्षी है ना। माना कि घोंसले में कितने पक्षी हैं, घोंसले में पक्षियों की संख्या बराबर क्या है, एक से। घोंसले में पक्षियों की संख्या कितना है, एक से। अब एक से झुंड में 1/4 नदी के किनारे कितने हैं, तो हम लोग नदी के किनारे लिख लेंगे। नदी के किनारे कितना है, जितना पक्षी था उसका कितना 1/4, यानी कि 1/4 पक्षी क्या हो गया, नदी के किनारे हो गया। अब 1/5 घोंसले में है। घोंसले में कितने पक्षी हैं, घोंसले में पक्षी कितना है, तो एक्स का 1/5 मतलब कि 1/5 क्या है, घोंसला में है पक्षी। 1/5 क्या है, घोंसला में है। और बाकी बचा कितना पक्षी, बचा पक्षी कितना है, तो 22 पक्षी बचा हुआ है। कितना पक्षी बचा हुआ है, 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है, तो बचा पक्षी 22 है। देखिए ये नदी में और घोंसले में और ये जो बचा पक्षी है, ये तीनों मिलाकर के किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों जो पक्षी है ना, ये कुल पक्षी ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1/4 प्लस 1/5 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ये बाकी दोनों को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, 22 को इधर ही रहने देते हैं, 22 को इधर ही रहने दिए। एक्स 1/5 को उधर लेके चले गए तो माइनस का 1/5 होगा। फिर 1/4 को उधर लेके चले गए तो माइनस का 1 कितना होगा, 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 चौके कितना होगा 20, यहाँ 1 से 20 में भाग देंगे 20 बार में, तो 20 से x में गुना करेंगे 20x। 5 से इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x। 4 में इससे भाग देंगे 5 बार में, 5 में 1 से गुना करेंगे 5x। 20 में से माइनस माइनस वाला ऐड हो जाएगा तो 5 4 9, तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11 x बटा कितना 20, और इधर से कितना है 22। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 20 में इससे करेंगे और 1 से 11 में करेंगे, तो 11x बराबर हो जाएगा 22 गुने 20। 11 से ही कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, ऐसे भी 11 बटा में ही जाता, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 20 दूनी कितना 40 पक्षी, यानी कि टोटल वहाँ कितने पक्षी थे, 40 पक्षी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया, मतलब 200 रुपये और खर्च किया। फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिया, तो अमित का प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि मेज का कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फिर विक्रय मूल्य तो दिया हुआ ही है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, मेज का क्रय मूल्य बराबर, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, बेचा गया है उसको, बेचा गया है उसको कितना में, खरीदा गया उसको कितना में 1200 में, और 200 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च हुआ, मतलब टोटल हो गए कितना रुपया, 1400 रुपया। टोटल कितना रुपया हो गया, 1400 रुपया उसका क्रय मूल्य है। अब मेज को बेच दिया गया, ठीक है, तो मेज का विक्रय मूल्य दिया गया, मेज का विक्रय मूल्य दिया गया, मेज का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1680 रुपया। ठीक है, तो खरीदा गया है कम में या उसमें टोटल लागत कम लगा है, ज़्यादा में बेचा गया है, तो क्या हो जाएगा लाभ, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि 1680 में से 1400 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 280 रुपया। लाभ कितना हो गया, 280 रुपया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100, और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, एग्जाम में ये सब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये लाभ बराबर, लाभ गुने 100 बटा क्या हो गया, क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया 280 गुना में 100, क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 14 से ही कट जाएगा 20 बार में, यानी कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%। ठीक है,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग और आयत का परिमाप क्या है? समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई इतना है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप लिख लेंगे। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई और प्लस का चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कितना दिया गया? वर्ग का 16 बराबर इधर से 2 इंटू लंबाई दिया गया है 18, और हम लोगों को चौड़ाई क्या करना है? इसका निकालना है। ठीक है, 2 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, और इधर से 18 और प्लस का कितना बचेगा? बी। तो बी मतलब चौड़ाई है, तो बी का वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है तो 32 और 18 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 32 में से 18 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यानी बी का वैल्यू कितना आ गया? 14। यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी? चौड़ाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितने ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो ईंटों की संख्या निकालना है ना, तो हम लोग दोनों का क्या करते हैं ना कि धारिता निकाल लेते हैं, दोनों की हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8 मीटर और दोनों को क्या करते हैं? भाग दे देंगे, तो हम लोगों को ईंटों की संख्या निकल जाएगी। डायरेक्ट इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो जो दीवाल का धारिता होगा, जो दीवाल का आयतन होगा, ठीक है, दीवाल का आयतन क्या होगा? तो आयतन निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे। तो लंबाई कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर है। अच्छा, इसको हम लोग बदल लेते हैं किसमें? सेंटीमीटर में। तो 800 हो जाएगा, और 6 मीटर है तो 600 हो जाएगा, और फिर कितना है? 22.5 है। ठीक है, ये इसको से मीटर में इसलिए इसको हम लोग सेंटीमीटर में इसलिए बदल लिए क्योंकि ईंटों की जो माप है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। ये तो 25 है, और फिर इसका कितना? 11.25 है, और फिर कितना है? 6 है। 11.25 से देखिए ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, है ना। 11.25 से कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। 6 से ये देखिए कट जाएगा कितने बार में? 100 बार में। 25 से ये कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। अब गुना कर देंगे 800, 4 और 2 का, 4 दूनी 8, 8 अटी कितना? 64। यानी कि टोटल वहाँ कितने सौ ईंटें लगने वाले हैं? 6400 ईंटें लगने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम अपने गंतव्य पर 4.5 घंटा यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। 2:45 PM पर पहुंचा है। कब पहुंचे गए हैं? 2:45 PM पर। 2:45 PM मतलब दोपहर के बाद का समय। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2:45 PM है, तो 12 बजे के 2 घंटा बाद यानी कि 14:45 पर हम लोग क्या किए हैं? वहाँ पहुँचे। 14:45 पर क्या किए? वहाँ पहुँचे। जबकि हम लोग को यात्रा करने में कितना समय लगा था? यात्रा करने में 4.5 घंटा लगा, है ना। 4.1/2 है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट हम लोग क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये 14 में से 4 जाएगा तो 10। यानी कि 10:15 सुबह का जो समय है, एम का जो समय है, वहाँ हम लोग क्या किए हैं? प्रस्थान किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 640 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 640 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल दीजिए। 2 से लगाएंगे तो 320 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से लगाएंगे 320, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 160। 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80।
फिर 2 से लगाएंगे तो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से लगाएंगे तो कितना 5, यानी कि 2 और गुना में कितना 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दो जिस भी ऑप्शन में 2 की संख्या 7 है, ठीक है, और एक 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर, डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 1800 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मूलधन कितना, पी हम लोग लिखेंगे, पी लिखेंगे हम लोग कितना 1200 रुपया, हो जाना चाहिए राशि को कितना 1800 रुपया, यानी ये अमाउंट मिश्र धन, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1800 में से 1200 घटा देंगे तो यानी 600 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में। अच्छा रेट दिया गया, रेट क्या दिया गया है 5% वार्षिक है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है क्या, समय। तो समय का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समय का फॉर्मूला है ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ब्याज कितना हुआ 600, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना, मूलधन हो गया 1200 और समय कितना, दर कितना 5%। 6 से ही कट जाए कितने बार में, 2 बार में, 2 से कट जाए कितना बार है 50 बार में, 5 से अगर इसको काटेंगे 10 बार में, यानी कि टोटल कितना वर्ष लगेगा उसको 10 वर्ष लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग 14 ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, 10 वर्ष आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहीं तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्रैक्टिस सेट 11 के साथ है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करते हैं, प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।